मेरी अदालत में जिस भी मुजरिम की अर्जी लग गई वो मुनासिब सजा पाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। मेरी अदालत में जिस भी मुजरिम की अर्जी लग गई वो मुनासिब सजा पाएगा, मुनासिब सजा पाएगा, मुनासिब सजा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का सफर शुरू। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हरिपुर धार, हिमाचल प्रदेश, जहां पर माता भंग्याणी जी का एक भव्य मंदिर है। आसपास का अति विंगन दृश्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। तो चलिए करते हैं सफर को शुरू, और सफर के साथ साथ आपको मंदिर के इतिहास से भी अवगत करवाते हैं। जय माता दी। माता भंग्याणी जी को न्याय की देवी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के आसपास के इलाकों में किसी का भी कोई अदालत में केस नहीं चलता, क्योंकि माता ही यहाँ का न्याय करती है। क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर वकीलों व अदालत पर विश्वास न करके माता की न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि माता सभी को 100% न्याय जरूर देती है। मुजरिम और अपराधी माता की न्याय शैली से खौफ खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका हिसाब किताब जरूर होगा। जय माता दी। ये हम आए हैं मंदिर कमेटी का जो मुख्य कार्यालय है। तो यहाँ पर हमारे बैठे हैं राणा जी, प्रबंधक हैं जो। तो जय माता दी जी। तो ये है, अभी हमें रूम अलॉट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूम बुक करवाया, क्योंकि मैं रात को आया हूँ, रात को स्टे करेंगे। तो इन्होंने मुझे रूम दिया है। ये हमारी रसीद है जो इनकी तरफ दी गई है। मुझे इनका बिहेवियर, जो व्यवहार है, वो वाकई में बहुत शानदार लगा है। मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप जब भी मंदिर आएँ तो एक बार इनसे जरूर संपर्क करें। जय माता दी। तो सुबह हो गई है, अब हम कर रहे हैं मंदिर की ओर प्रस्थान। तो चलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए करते हैं मंदिर का दर्शन, और आपको मंदिर के इतिहास से भी अवगत करवाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला व सिरमौर जनपदों की सरहद पर लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित मां भंग्याणी देवी का एक भव्य मंदिर है। पूरे उत्तर भारत में कई दशकों से लाखों श्रद्धालुओं की असीम आस्था व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस पावन तीर्थ से चिड़ेश्वर तपोस्थली चूड़धार के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। माता भंग्याणी का पौराणिक इतिहास चूड़धार स्थित शिरगुल महादेव से जुड़ा हुआ है। शिरगुल महादेव की वीर गाथा के अनुसार जब वह सैकड़ों हटियों के साथ कालीन दिल्ली नगर गए थे, तो उनकी दिव्य लीला से स्तब्ध यवन शासकों ने उन्हें गोचरम की बेड़ियों से बांधकर उनकी दिव्य शक्तियों का क्षीण करके उन्हें कारावास में डाल दिया था। तब बागड़ देश के गुग्गाजार पीर महाराज ने माता की मदद से शिरगुल महादेव को कैद से मुक्त करवाया था।
अर्धांगिनी रूप में कार्य कर रही माता भंग्याणी ने शिरगुल महादेव के कारावास कक्ष की दिशा में झाड़ू से सफाई करते हुए गुग्गा पीर का मार्गदर्शन किया। तब शिरगुल महादेव ने माता को धर्म बहन बनाया था और अपने धाम चूड़धार के सामने शक्ति पीठ के रूप में स्थापित किया था। और यह आशीर्वाद दिया था कि लोग मुझसे पहले मेरी धर्म बहन का नाम व पूजन करेंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सदियों पहले महल क्षेत्र के स्थानीय ग्वाले इस चोटी पर अपने पशु चराते थे। यहां स्थित शक्तिपीठ पिंडी रूपी शिला को वह साधारण पत्थर समझकर खेल खेल में तोड़ दिया करते थे, लेकिन अगले दिन उन्हें यह पिंडी फिर से पूर्ण रूप में मिलती थी। कुछ दिनों यह क्रम चलने के बाद उन ग्वालों ने इस विस्मयकारी घटना की जानकारी अपने क्षेत्र के बुजुर्ग मुखियाओं को दी। इस घटना से हैरान होकर इन लोगों ने इस पिंडी रूपी शिला की खुदाई की, लेकिन इसका तल नहीं पा सके। तब उन्होंने इस खोदी हुई शिला को तोड़कर बाकी बचे हुए शिलाखंड को मिट्टी से ढक दिया और यह संकल्प लिया कि यदि इस पिंडी रूपी शिला में कोई दैविक शक्ति विद्यमान है तो अगले दिन उन्हें यह शिला पूर्ण रूप वाले रूप में मिलनी चाहिए। अगले दिन यह पिंडी रूपी शिला फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में यथावत प्रकट हो गई। इसके बाद लोगों ने यहाँ पूजा पाठ शुरू किया। लेकिन इस दैविक शक्ति का क्या नामकरण हो, इस विषय पर अभी भी बुजुर्ग मुखियाओं में असमंजस था। तब शिरगुल महादेव ने अपनी कृपा स्वरूप किसी बुजुर्ग को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि यह उनकी धर्म बहन माता भंग्याणी है और लोग इस नाम से इनकी पूजा अर्चना करें। इस प्रकार माता के प्रकट्य की लीला पूर्ण हुई। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भंग्याणी माता के प्राकट्य से पहले इस क्षेत्र में हेड़ माता को पूजा जाता था। इनका निवास स्थानीय पुरौनी नामक जंगल में है, जिस कारण इन्हें पुरौनी की हेड़ माता भी कहा जाता है। जब माता का प्राकट्य हुआ तो हेड़ माता भंग्याणी माता की सेविका बन गई और संपूर्ण क्षेत्र में घूमकर भंग्याणी माता को लोगों की सुख दुख की जानकारी देती है। पुरौनी की हेड़ माता का मंदिर भी लोगों की आस्था का प्रतीक है। जो ये आप देख रहे हैं भंग्याणी माता के मंदिर के गर्भगृह के दर्शन हैं, जिन्हें हम शूट नहीं कर सकते थे। हमने बड़ी आग्रह के बाद इसकी परमिशन ली और मंदिर कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें मंदिर के गर्भगृह में शूट करने की परमिशन दी। वो दृश्य अब आप सबके सामने है, तो आप इस मंदिर के माता के दर्शन जरूर करें। जय माता दी। माता भंग्याणी में पारंपरिक रूप से लोग चढ़ावे के रूप में गुड़ की भेली, चावल या आटे की कारी भेंट करते हैं। माता की पूजा अर्चना पारंपरिक पहाड़ी शैली के अनुसार सुबह व शाम की जाती है। पूजा की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रतिवर्ष सैकड़ों श्रद्धालु माता के दरबार में माथा टेककर चूड़धार यात्रा प्रारंभ करते हैं। चूड़धार यात्रा का वास्तविक व लोक गाथाओं में वर्णित मार्ग भी
इसी क्षेत्र से प्रारंभ होता है। मंदिर सेवा समिति का प्रयास है कि चूड़धार यात्रा मार्ग को चौड़ा व पक्का करके सुलभ बनाया जाए तथा यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में जगह जगह जलपान व विश्राम की सुविधाएं विकसित की जाएं। मंदिर के पुजारी जी से जानते हैं मंदिर का इतिहास। पंडित जय माता दी। जय माता दी। पंडित, जो हमारे मंदिर का इतिहास है, क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में कुछ हम छोटा सा आपसे जानना चाहते हैं। माता भैणी देवी यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है जी। पहली दर्शन है ये। साथ में शिरगुल देवता का मंदिर है चूड़धार में। जी। जो शिरगुल देवता है उनके धर्म देवी माता भैणी देवी। तो जब मुगल साम्राज्य जब था उस समय की बात है जी। तो बड़े चमत्कारी पुरुष थे सिरपुर। तो बहुत सारे हाथियों के साथ वो दिल्ली चले गए थे। वहाँ पे मुगलों ने वहाँ पे उनको बंदी बना दिया और कारावास में डाल दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने किसी पक्षी के द्वारा कौवे के द्वारा गुहा जोहर पीर की संदेशा भेजा। तो गुहा जोहर पीर दिल्ली चले गए। तो वहाँ पे माता भैणी जो थे वो भी वहाँ पे उस शासन में कार्यरत थे। तो उनकी सहायता से वहाँ से शिरगुल देवता बंधन मुक्त हुई। तो उस समय बाद उनको भी वहाँ पे खतरा था माता जी, तो सांस लेके आ गई उनको माता भैणी को। तो कुछ कई वर्षों तक इस स्थान पे माता भैणी ने तपस्या करी है। तो कुछ समय बाद किसी यहाँ ग्वाल बाल जो गऊ चुगाने आते थे, कई चमत्कार यहाँ पे हुए। कुछ समय बाद किसी बुजुर्ग को स्वप्न में दृष्टांत हुआ कि वहाँ माता भैणी जो है पिंडी रूप में विराजमान है। तब से यहाँ पे पूजा होती है उस समय से। और इस स्थान को जो है माता भैणी को न्याय के लिए मानते हैं, न्याय इंसाफ के लिए यहाँ पे पूजा जाता है। इस भाव से यहाँ लोग आते हैं। जो कोई किया कराया, कोई जादू करना, कोई बुरी शक्तियों का, बुरी विचारों का प्रभाव हो, उसकी रोकथाम के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी। और अपनी जो मनोकामना है, मन्नत है, उसको पूर्ण करने के लिए भी लोग यहाँ पे मन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी। तो कार्य भी यहाँ से सिद्ध होते हैं। जो भी लोगों की जी। भावनाएँ होती हैं, मनोकामना तो यहाँ से पूर्ण होती है। और ये बड़ा सिद्ध शक्तिपीठ है। और पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे हर स्टेट से, भारतवर्ष के हर स्टेट से लोग आते हैं। जी। और साथ में शिव मूर्ति भी बनी है, शिव स्थान भी बन रहा है। जी। और साथ में शिरगुल देवता चूड़धार में चूड़ेश्वर महादेव जो है उनकी धर्म बहनी माता भैणी देवी। ये है मुख्य रूप से। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम देवराज शर्मा। ठीक है, धन्यवाद पंडित। जय माता दी। जय माता। मंदिर के मुख्य कार्यक्रम। दोनों नवरात्रों में मंदिर कमेटी की ओर से नवरात्रों में चंडी पाठ व पूजा अर्चना करवाई जाती है। प्रत्येक वर्ष मां भंग्यानी मेला 3 मई से 5 मई तक होता है, जिसमें हिमाचल का मौजूदा मुख्यमंत्री मेले के समापन समारोह में आमंत्रित होता है, जिसका दृश्य देखते ही बनता है। मंदिर सेवा समिति की ओर से शनिवार व रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ के दर्शनार्थी व श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। व नवरात्रों में 9 दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। वह समय समय पर श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर भंडारे का आयोजन भी करवाते हैं। सुबह शाम पारंपरिक तरीके से मां भंग्यानी की पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं शिवलिंग, ये कितना पुराना और क्या इसका इतिहास है? सर्वप्रथम भगवती के चरणों में प्रणाम, चूड़ेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर यह जो शिवलिंग है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर है, जिसमें भगवान चूड़ेश्वर महादेव साक्षात रूप में समाये हुए हैं, निहित है। जब ये चूड़धार दिल्ली से भगवती महामाया को
यहाँ लेकर आए तो भगवती को यहाँ स्थान दिया। उसके बाद इनकी सहयोग के लिए स्वयं भी ऐसी श्रुति है कि इसी पत्थर में समाहित होकर जन कल्याण के लिए आज तक विराजमान है। यहाँ पे बलि प्रथा को बंद करने के लिए महाराज चूड़धार के चरणों में जो स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी श्यामानंद जी हुआ करते थे, उन्होंने वर्ष 1996 में यहाँ पर एक भागवत करवाया था। उस भागवत में यहाँ पर जितने स्थानीय देवी देवता शिरगुल महाराज, विजट महाराज, विजयी और भगवान कोचाट सभी आए और माता से निवेदन किया गया कि इस बलि प्रथा को बंद किया जाए। तो यहाँ के तत्कालीन जो चेयरमैन हुआ करते थे श्री जातिराम जी और यह पूरी जनता श्री सहीराम जी, उनके सहयोग से यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर बलि प्रथा बंद की जाए। छेली के बदले भेली, जो आज भी गुड़ का जो 2.5 किलो 5 किलो की जो गुड़ की बेली है वो चढ़ाई जाती है, उसी दिन से ये विधान लागू हो गया। फिर भगवती ने स्वयं यह इच्छा जाहिर की कि यहाँ पर नवरात्रों में यदि चंडी पाठ करवाया जाए तो कहते हैं और भी जन कल्याण होगा और सभी के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्हीं दिनों से वर्ष 1996 से ही यहाँ पर हर वर्ष बसंतकालीन और ये शरदकालीन जो नवरात्रा होता है यह होता रहा और आज तक वो प्रथा चली आई है। लगभग 27 वर्ष तक लगातार कमेटी द्वारा यहाँ पर नवरात्रा करवाया जाता है, जिसमें 5 से 7 ब्राह्मण बैठे हैं, चंडी पाठ किया जाता है, निवारण मंत्र अन्य मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। धन्यवाद। पंडित जी, आपका शुभ नाम जी? बाबूराम शर्मा। मेरा वैसे स्थायी निवास तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर और गांव ज्ञानकोट रासुमंदिर में है। मैं वैसे शिक्षा विभाग में शास्त्री पद पर रिटायर्ड हूँ। 2015 में रिटायरमेंट हुई है, लेकिन हम हर वर्ष आकर के यहाँ गुरु महाराज जी का आदेश, भगवती की कृपा से जब से यह नवरात्रा प्रारंभ हुआ है तब से आज तक इस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जहाँ तक शिरगुल और भंगाइनी माता के इतिहास के विषय में है, मैंने एक संस्कृत में शिरगुल दशकम लिखा है। उसमें तप्तं तपो ये न गिरो सुरम्य चूड़ेति नाम्नी नयनाभिरामे हिमाचले देवभूमो पुरावे तं शीर्गुणं हम देवं नमामि। वास्तव में महाभारत के अनुसार बबरीक जी को बबरीक के अवतार माने जाते हैं शिरगुल महाराज, क्योंकि बबरीक ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे स्थापना वहाँ की जाए जहाँ से कि मैं कुरुक्षेत्र के रण को देख सकूं। तो आज भी चूड़धार सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी है और वहाँ से अगर मौसम साफ हो तो आप कुरुक्षेत्र को देख सकते हैं। शिरगुल महाराज तुर्कियों के समय, जब भारत में तुर्की आए थे उस समय की बात है, तो शिरगुल महाराज अपने हाट को लेकर के दिल्ली गए थे और वहाँ पर कई प्रकार के चमत्कार दिखाए, जैसे कि
लाला की दुकान में अगर सामान वो अपने तराजू में डाल रहे थे तो वो पलड़ा ऊपर ही नहीं होता था। और ये बात जो है बादशाह के पास गई और बादशाह ने उनको बंदी बनाने का षड्यंत्र किया। और जहां उन्होंने डेरा डाला था और शिरकुल महाराज ने कौए के संदेश के द्वारा गुगा जहांगीर पीर बागड़ देश में उनके पास संदेश पहुंचता है और वो तुरंत आते हैं और वहाँ पर एक भांगन जाति की झाड़ू लगा रही थी। गुग्गा महाराज ने पता किया कि शिरकुल महाराज को कहाँ बंदी बनाया गया है, तो उस भांगन ने जो है वो झाड़ू का संकेत करके बताया कि इस कोठरी में जो है उनको बंद किया गया है। और गुग्गा महाराज इस बात को समझ गए। वो चमड़े की बेड़ियों से जो है वो कोठरियों के दरवाजे बंद किए गए थे। उसको खोलने के लिए गुग्गा महाराज को जो है वो दांतों से अपने मुंह से कपड़ा लगा करके जो है वो बेड़ियाँ खोली थी और भगवान शिरकुल महाराज को वहाँ से मुक्त किया था। और उन्होंने मिल करके शिरकुल महाराज ने विशेष करके माँ भंगाइनी यानी भंगड़ से बंगाइनी नाम बना है, उसको अपनी धर्म बहन बनाया और अपने आप चूड़धार में वो उनका तपोस्थली थी। और अपने सामने ही यहाँ हरिपुर धार, इसका नाम ही भंगाइनी है और हरिपुर धार का पुराना जो नाम है वो डुंग भंगाइनी यानी कि निचली वाली भंगाइनी। तो आज उसका नाम हरिपुर धार हुआ है। तो यहाँ पर शिरकुल महाराज ने प्रथम बार यहाँ पर स्थापना की थी और यहाँ पिंडी के रूप में जो है विराजमान है और न्याय की देवी है। जो भी अपना न्याय रखता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और उनके दुश्मनों को ये परास्त कर देती है, ऐसी शक्ति रखती है। माँ मन की मनोकामना पूरी करती है और माँ की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन देश में ही नहीं विदेशों में भी इनकी प्रसिद्धि है। हमारे भी यजमान चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, वहाँ से भी माँ भंगाइनी के लिए जो है वो संदेश आते हैं कि आप जो है हमारी तरफ से आपने उनकी जो है प्रार्थना करनी है और आशीर्वाद हमें भिजवाना है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पर पहले जो है वो पंडित जी सुंदर सिंह जी वो पूरे हुए और उसके बाद मुख्य पुजारी हमारे हरिंदर जी है जो कि मेरे शिष्य हैं और 5 पुजारी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और ये मेरे सहपाठी मोहर सिंह जी ये भी जो है यहाँ पर प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं और ठाकुर बलबीर जी जो कि यहाँ के इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। दिन प्रतिदिन हमारे सामने ही 1983-84 में यहाँ छोटा सा मंदिर लकड़ी का होता था और आज हजारों आदमियों को ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था है। तो माँ का ही चमत्कार है। माँ को बार बार प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। पंडित, जैसे माता जी को न्याय की माता बोला जाता है, न्याय की देवी बोला जाता है, तो इसका कितना सत्य प्रमाण है आपके पास? देखो, कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वो वकीलों की फीस नहीं दे पाते, तो वो अपना न्याय माँ के आगे रखते हैं और माँ उनका न्याय करते हैं और जो उनका बुरा करता है उनको माफ़ी मांग करके जो है वो अपनी उनके बीच में अगर समझौता होना है तो माफ़ी जरूर मांगनी पड़ेगी अगर गलत किया है। तो इसलिए ये न्याय की देवी है, ये न्यायाधीश है। देवताओं में न्याय की देवी इसे माना जाता है और सभी लोगों की ये आस्था है।
कि अगर कहीं से बात ना बन पाए तो हम अपने न्याय के लिए जो है माँ भंगाणी के आगे जरूर तो हमने अरदास करें। वैसे सुना है पंडित जी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो अदालत में ना जाकर हाँ, ये जरूरी है क्योंकि अदालत में पैसा खर्चा होता है और भी बातें, परंतु सबसे पहले वो माँ के सामने अपनी गुहार लगाएंगे, अपनी जो है वो आराधना करेंगे, और जिससे कि वो न्याय करती है और जिसको जो है वो माँ का दोष लगता है वो दंडवत होकर के यहाँ माँ के मंदिर में आता है। तो पंडित, जैसे हमने सुना है कि माता को बताया था कि माता बड़ी कठोर है, इस माता का नाम नहीं लेते, तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या इसका हम जानना चाहते हैं आपसे ना, कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। देखो, माँ की स्तुति है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि बेटा बदल सकता है परंतु माँ कभी नहीं बदल सकती। ये बात जरूर है क्योंकि हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि कई लोग तथाकथित पंडित या कुछ भी प्रश्न लगाने के बहाने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो माँ को बदनाम करते हैं कि वहाँ का ना भोग ले आना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो बुरी माता है। माता कभी भी बुरी नहीं हो सकती, ये मन की अपनी अपनी सोच है। माँ कभी किसी का बुरा नहीं करते। अगर आपके बुरी भावना है और दूसरों के प्रति बुरे विचार है तो माँ न्याय तो करेगी। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल ना पाले। कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमें ये फलाने पंडित जी ने बताया कि वहाँ का भोग नहीं लाना, वहाँ का जो है चावल नहीं लाना, वो साथ आ जाती है। अरे माँ का ध्यान करो, माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, हाँ न्याय जरूर करती है। जब अपने दुख अपने सच्चाई को कोई माँ के आगे रखेगा उसका न्याय तो वो करेगी जी, क्योंकि माता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती हैं, इसलिए इनको माता बोला गया है। इसीलिए मैंने कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न होती। माँ सारे जग की माता है, माँ किसी जाति विशेष की नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्ये, ना इसमें ये बोला कि मुसलमान हिंदू जो है सुखी हो। ये सब मानव जाति के लिए, प्राणियों के लिए, विशेष करके जो दुनिया में जो सारे प्राणी हैं, सर्वे का मतलब वही हुआ कि सभी प्राणी सुखी रहे। तो सबकी सुख की भावना करने वाली माँ भंगारिणी ही होती है। इनके रूप अनेक हो सकते हैं परंतु माँ एक है। वो जगत जननी है, संसार की जननी है। उसमें जो है वो छोटा आदमी भी उसी में संसार में रहता है, बड़ा आदमी भी उसी में रहता है, और छोटे जीव भी। मैं तो ये कहूँगा कि जो जीव हत्या है वो भी तो माँ के ही पुत्र है। जीव हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए और माँ सबका कल्याण करे। धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। हरिंदर गुप्ता जी और संपर्क सचिव श्रीमान सहगल जी, वीरेंद्र सहगल जी, और प्रांत के सचिव श्रीमान जी अशोक टंडन जी, और ये हमारे प्रधान हैं प्रांत के श्रीमान राम शरण सक्सेना जी। तो यहाँ पर जो आपदा पीड़ित लोग थे उनको कुछ राहत सामग्री वितरण करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग। मंदिर सेवा समिति द्वारा धर्मशाला में यात्रियों के ठहरने का विशेष प्रबंध है। आप कभी भी यहां पर आकर धर्मशाला में रुक सकते हैं व दर्शन उपरांत विश्राम कर सकते हैं। यहां पर 5 पुजारी रहते हैं जिनकी हर 2 घंटे बाद पूजा अर्चना व श्रद्धालुओं के शीश नवाने के लिए ड्यूटी बदलती रहती है। हरिंदर भारद्वाज, अरुण शर्मा, देवराज सिंह, राजेंद्र सिंह शर्मा, रघुवीर शर्मा मंदिर के मुख्य पुजारी हैं जो मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य करते हैं।
मंदिर परिसर में दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालुओं के साथ हमने बातचीत की तो उनके सुनहरे शब्द आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। जी आप मंदिर कब से आ रहे हैं और आपने मंदिर हम सुबह से आए हैं। अच्छा दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। अच्छा माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। चलो जय माता जय माता। चलिए जी कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे। सब कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा माता हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। तो जितने भी हमारे यहाँ के भक्त हैं आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मंदिर में आए दर्शन करें। हाँ जी जी। जय माता दी जी जय माता दी। मंदिर आए जी दर्शन हो गए? अभी दर्शन करने हैं तो माता आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी जय माता। मंदिर से दर्शनों उपरांत उतरते समय जोर जोर से वर्षा होने लगी। मानो ऐसे प्रतीत होने लगा कि माता द्वारा हमारे ऊपर अमृत वर्षा की गई हो। यह दृश्य भी एक अलौकिक ही दृश्य था। मंदिर के बाहर सजी दुकानों का दृश्य देखते ही बनता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई शिकायत या सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हाँ, आपको हर बार की तरह इस बार फिर वही बात बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां भंग्याणी देवी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।